बननी चाहिए। अभी तक आंसू इसलिए बहाए ताकि हमारी आफत बने, आफतें आए, संकट आए, मुसीबतें आए, कष्ट आए, अंधेरा आए, दुख आए, इसलिए हमने हमेशा आंसुओं को आफत बनाने के लिए, आफत को लाने के लिए बहाया है, लेकिन कभी आंसुओं को दौलत बनाने के लिए नहीं बहाया है। गीत में गाया ना कि दो आंसू बचा करके लाया हूं चरणों में तेरे धरने के लिए, अभिषेक करने के लिए। आंसुओं से भी अभिषेक होता है, जल से होता है, दूध से होता है, पंचामृत से होता है, अन्य अन्य सुगंधित द्रव्यों से, ग्रहों से, नदियों के और समुद्र के जलों से, प्रभु करने से होता है, लेकिन कभी आंसुओं से अधिक होता है नहीं होता है। ये बाह्य चीजें तो बहुत चीजें बहुत मूल्यवान नहीं है, लेकिन आंसुओं का अभिषेक बड़ा मूल्यवान है। बाह्य द्रव्यों से, पदार्थों से, जल आदि से, औषधियों से अभिषेक करना आसान है, लेकिन आंसुओं से प्रभु का अभिषेक करना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। और जिस दिन आंसुओं से प्रभु का अभिषेक हमारी ओर से हो जाए, समझ लेना सबसे बड़ा पारितोष भगवान की ओर से हमें मिल गया। अभी तक हम जल से अभिषेक करना जानते हैं, दूध से अभिषेक करना जानते हैं, पंचामृत से अभिषेक करना जानते हैं, गंगा जल से अभिषेक करना जानते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक करना जानते हैं, औषधियों से अभिषेक करना जानते हैं, फूलों से अभिषेक करना जानते हैं, लेकिन आंसुओं से अभिषेक करना नहीं जानते। आपने लाखों का चढ़ावा दिया, ये क्या है? आपने करोड़ों में चढ़ावा दिया, संदेश में गए 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 50,000 आपने अभिषेक करने का चढ़ावा दिया, लेकिन वो अभिषेक करना आपका अधूरा है जब तक आंसुओं से प्रभु का अभिषेक न हो जाए। 2 आंसू बचाकर लाया हूं चरणों में तेरे धरने के लिए। आंसुओं को बचाओ, प्रभु का अभिषेक करने की रो मत। बाल्टियां भर के आंसू बहा देते हैं, बेटा नहीं मांगता है, बेटी नहीं मांगती है, धंधा नहीं हो रहा है, कभी झगड़ा करता है, शादी नहीं आता है, सासू अच्छी नहीं है, दुर्भाग्य होता है, इसलिए कई बार आंसू बहाते हो, लेकिन कभी 2 बूंद आंसू बचा करके प्रभु के चरणों में अभिषेक करने के लेकर के गए। संसार की बाल्टियां भर भर के रुमाल भीग जाए, कितने आंसू बहाए, लेकिन प्रभु की याद में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु से प्रीति जुड़ने के बाद में, गुण जुड़ जाने के बाद में कभी आपने हंस के 2 आंसू कभी निकाले, 2 आंसू बचाकर लाया हूं चरणों में तेरे धरने के लिए। न धन दौलत की आशा, न मांगू सोना चांदी, क्या चाहिए फिर? न धन दौलत चाहिए, न सोना चांदी चाहिए, तो चाहिए क्या फिर? दया की दौलत चाहिए। मुझे क्या चाहिए? दया चाहिए। प्रभु मैं तो अपराधी हूं, पापी हूं, अधम हूं, निष्कृष्ट हूं, बेरानिका हूं, तुझे अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं हूं। भले साधु की बजाय, भले साधु की बजाय, भले धनी की बजाय, लेकिन हमारे गंदे इतने खराब है, हमारे विचार इतने दुष्ट है, और हमारी सोच इतनी गंदी है कि प्रभु को अपना चेहरा दिखाने लायक हम लोग नहीं। लेकिन प्रभु क्या करते? सबका स्वीकार करते, एक्सेप्ट करते, प्रभु नहीं कहते कि तू क्या ढोंग करता है, तू तो कैसा पापी है, कैसा अपराधी है, ढोंग करता है, गलत करता है, अपराध करता है, पाप करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, क्या साहूकार बन करके मेरे दरबार में आ गया? साहूकार बना, धनी बना, बड़ा में उल्टा बना है? प्रभु कभी नहीं कहते हैं। प्रभु तो ऐसी मां है, प्रभु तो ऐसी मां है, क्योंकि माँ एक होती है, माँ क्या करती है? गंदे से गंदे बच्चे को भी नहा धुला करके अपनी गोद में उठा लेती है। ये तो वो तो एक माँ होती है जो अपने बालक की गंदगी को दूर करके अपनी गोद में लेती है। ये तो सैकड़ों हजारों सभी जीवों की गंदगी को मिटा करके प्रभु अपनी गोद में ले लेते हैं। एक दया की दौलत काफी है, वही मांगी और वही दया अंतरिक्ष जाकर के मांगनी है, वही दया शत्रु ने माथा करके मांगनी है, और वही दया की दौलत
गिरनार, शंखेश्वर आदि तीर्थों में जाकर के मांगी है, और वही दौलत यहाँ सुल्तान परमात्मा के दरबार में जाकर के मांगी है। झोली मेरी भर जाए, दया करुणा से मेरा ये पात्र भर जाए, मेरी झोली भर जाए। अब जाने का मन नहीं। गीत का लिखता है, प्रभु तेरे पास आ गया, जाने का मन नहीं। आप बोलो 10 बजे फिर चले जाए, बस तो बदले फिर देखते कौन यहाँ बैठता है। हम तो स्वार्थी भक्त हैं, भक्त भी नहीं, कम भक्त हैं। भक्त भी पूरे नहीं, कम भक्त हैं। 3 शब्द है, भक्त, भक्त और भक्त। ये 3 शब्द प्राकृत में आते हैं। ये भात यानी चावल से संबंधित है। जो थोड़े चावल कच्चे रह गए वह भी भात नहीं। गुजराती में भात बोलते हैं, आपके चावल हिंदी में चावल नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में कौन सा राइस बोलते हैं। तो 3 तरह के चावल, एक आधे कच्चे वो भी भात नहीं, वो ज्यादा पक गए गल गए वो भी भात नहीं, लेकिन बिल्कुल गले भी नहीं कच्चे भी नहीं, वो कहते हैं, उसे कहते हैं भात। भक्त भी 3 प्रकार के, एक थोड़ा थोड़ा देने वाले, एक ज्यादा देने वाले, और एक है बिल्कुल नहीं देने वाले। ऐसे जब भात खाने में अच्छे कब लगते हैं, गले हुए भात अच्छे लगते हैं, और कच्चे भी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल न कच्चे हो, न पक्के, न कच्चे हो, न बिल्कुल गल गए हो, लेकिन बीच वाले बिल्कुल बिल्कुल गले भी न हो और कच्चे भी न हो, वो भात हमको अच्छे लगते हैं। जिंदगी में कम भक्त मत न बने, लेकिन क्या बने, परम भक्त बने। परम भक्त बने, प्रभु को क्या अर्पण करेंगे, प्रभु को अर्पण क्या करेंगे, प्रभु को क्या देंगे। जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ छोड़ के जा रहा हूं, आधा अधूरा जा रहा हूं, पूरा नहीं जा रहा हूं, बेमन से जा रहा हूं, इच्छा नहीं फिर भी जा रहा हूं। कभी मंदिर जाने के बाद में कभी लगा आपको ऐसा, कभी किसी के वहां मेहमान बन के जाते हैं, या फिर बेटे के वहां जाते हैं, या फिर बेटे अपने यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब बेटी जाती है या फिर बेटी के वहां से पिता, भाई या फिर माँ जब 1 दिन 2 दिन वहां से रहने के बाद में, निकलने के बाद में अपने घर की ओर निकलते हैं, तब क्या लगता है, कुछ होता है, कुछ होता है कि नहीं होता है। कब मिलेंगे दोबारा, फिर कब मिलेंगे पता नहीं, इतने महीनों के बाद नहीं मिले, तब कब आना होगा, कब बेटियां आएगी, कब कैसे घर पर जाऊंगे, ऐसा लगता कि नहीं लगता है। तो प्रभु से जुदा होते समय, विदा होते समय कभी आपको लगा कि मैं बोझिल दिल से, हृदय से वापिस अपने कदम बढ़ा रहा हूं, भारी कदमों से मुझे जाना पड़ रहा, कभी ऐसा लगा? कभी नहीं लगा ऐसा, कभी ऐसे ख्याल ऐसे विचार आते नहीं। इसमें क्या है, प्रभु के प्रति हमारा प्रेम का अभाव है, प्रभु के प्रति राग का अभाव है, वहां विद्या से डर है। और यह बात यहाँ बेटी को माँ बाप से और उसके पिहर से डर है, और इसलिए जाते समय उसका दिल बोझिल होता है, आंखों में आंसू होते हैं, जाने से मन कतराता है, कई प्रकार के ख्याल आते हैं, कब मिलेंगे माँ से, पिता से, भाइयों से, सहेलियों से, लोगों से, ये ख्याल आता है। लेकिन मंदिर से निकलते समय कभी ऐसा ख्याल नहीं आता, कभी ऐसा मन नहीं होता है। जा रहा हूं प्रभु के मेहरबानी, तूने मुझे बुलाया, मैं आया के दर्शन किए, पावन बना। तूफान चल रहे थे भीतर, देखा सायों के राग विषय वासना के तूफान चल रहे थे, उसे शांत कर दिया, क्रोध को शांत किया, माया को मिटाया, अहंकार को